अस्सलामुअलैकुम। आप सुनने जा रहे हैं एक खूबसूरत और जज्बात से भरपूर ऑडियो कहानी जिसका नाम है एहसास की खुशबू। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जहां मोहब्बत लफ्जों से नहीं बल्कि एहसासात से जाहिर होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एहसास की खुशबू। एक छोटे से शहर में दो नाबीना नौजवान दोस्त रहते थे, हारिस और सुल्तान। दोनों की उम्रें 20-21 साल की थीं। वो एक ही स्कूल में बचपन से साथ पढ़ते आए थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे दो जिस्म और एक दिल। दोनों सुबह फजर के वक्त नाश्ता करने के बाद हाथों में हाथ डाले टहलने निकलते। रास्ते में सुल्तान अक्सर परिंदों की आवाजों पर ध्यान देता, जबकि हारिस हर कदम पर महसूस करता कि हुआ किस सिमत से चल रही है। उनका हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता और हर शाम एक खामोश दुआ के साथ बीतता। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे का सहारा बनकर खुद पर बोझ न बनेंगे बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। वो नाबीना जरूर थे मगर उनके ख्वाब अंधे नहीं थे। इन्होंने अपने मोहल्ले में बच्चों को तालीम देने का आगाज किया। हारिस ने कुरान पाक की तालीम देना शुरू की। इसकी आवाज में ऐसी नरमी और सुकून था कि बच्चे दिल से सुनते और जल्दी याद भी कर लेते। वो तजवीद के साथ पढ़ाता और साथ साथ बच्चों को इस्लामी इखलाक भी सिखाता। सुल्तान ने दूसरी तरफ दुनियावी तालीम संभाली। वो बच्चों को उर्दू, हिसाब, अंग्रेजी और आम मालूमात के इसबाक पढ़ाता। इसकी बात समझाने का अंदाज ऐसा था कि बच्चे बोर नहीं होते थे बल्कि शौक से आकर बैठते। बच्चों की माँ कहती थी, ये दोनों दोस्त तो वाकई रोशनी के मीनार हैं, जो खुद तो देख नहीं सकते मगर दूसरों को मंजिल दिखा रहे हैं। रोज शाम को उनका सहन बच्चों की आवाजों से गूंजतन और इल्म की खुशबू हर तरफ फैलती। वक्त गुजरता गया और हारिस व सुल्तान की मेहनत रंग लाने लगी। मोहल्ले के वो बच्चे जो पहले गलियों में खेलने और वक्त जाया करने के आदी थे, अब इल्म के प्यासे बन गए थे। कुछ बच्चे कुरान मजीद मुकम्मल कर चुके थे तो कुछ ने पहला पहला जुमला लिखना सीख लिया था। एक दिन सुल्तान ने हारिस से कहा, यार कभी सोचा था कि हम नाबीना होकर भी इतनी बड़ी रोशनी बनेंगे। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोशनी आँखों में नहीं नियत में होती है सुल्तान। उसी दिन एक बूढ़ी औरत अपने पोते को लेकर आई। इसने कहा, मेरा पोता किसी भी उस्ताद के पास नहीं सीख पाया मगर मुझे उम्मीद है तुम दोनों के पास जरूर कुछ सीखेगा। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वही बच्चा कुछ महीनों में कुरान पढ़ने लगा और हिसाब के सवाल भी खुद हल करने लगा। इस बच्चे की तरक्की ने मोहल्ले के हर दिल को नरम कर दिया और हारिस व सुल्तान के दिलों को एक नई ताकत दी। अब वो सिर्फ मोहल्ले के उस्ताद नहीं रहे थे बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। आसपास के इलाकों से भी लोग अपने बच्चों को उनके पास भेजने लगे। उनके सहन में जगह कम पड़ने लगी मगर उनके दिलों में जगह कभी कम ना हुई। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, छत से पानी टपकने लगा और सहन की मिट्टी कीचड़ बन गई। बच्चे भीगते हुए आ रहे थे मगर कोई वापस नहीं गया। हारिस ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, या अल्लाह, तूने हमें हिम्मत दी, अब हमें छत भी दे दे। ये बात सुल्तान के दिल को लग गई। इसने अगले ही दिन एक दोस्त से राब्ता किया जो कुछ माली मदद कर सकता था। बगैर हारिस को बताए उसने सामान मंगवाया और चंद दिनों में सहन में एक छोटी सी टेंट की छत और कालीन बिछा दी। जब हारिस ने पहली बार नरमी से कदम रखे तो उसकी आवाज भरी हुई थी, सुल्तान, तो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं तो मेरी दुआ का जवाब है। जब सुल्तान ने हारिस को नहीं बताया और छत बनाने का फैसला किया तो वो अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो माली तौर पर इसकी मदद कर सकता था। सुल्तान ने इससे छपकर सामान मंगवा लिया और कुछ दिनों में मोहल्ले के नौजवानों की मदद से छत बनवा दी। उसके साथ ही बच्चों के लिए नया फर्नीचर भी ले आया ताकि वो आराम से पढ़ सकें। जब हारिस ने पहली बार ये तब्दीली देखी तो वो हैरत में पड़ गया। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, तने हमें हिम्मत दी और अब तने हमारी दुआ को कबूल किया। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारी दुआ का जवाब है हारिस, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हारिस ने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने ये सब बगैर बताए किया, तुम्हारा शुक्रिया सुल्तान। सुल्तान ने हंसकर कहा, हम दोनों एक साथ हैं और यही हमारी ताकत है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस जज्बाती कहानी एहसास की खुशबू को सुना और महसूस किया। अगर ये ऑडियो असटूरी आपको पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप चाहते हैं कि हम यही कहानी किसी प्रोफेशनल अदाकार की आवाज में मुकम्मल अदाकारी और आवाज के असरात के साथ पेश करें तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।